ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास अभी एक मैसेज आया था कि गुरुजी, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और वह लड़की भी मुझे कुछ हद तक पसंद करती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करती। पसंद करती है, दोस्ती है, लेकिन वह शादी कहीं और करेगी। मुझे वह इस रूप में नहीं देखती, मुझे केवल अपने दोस्त के रूप में देखती है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो, और हालांकि मैं उसे पसंद हूँ, लेकिन वह मुझे केवल दोस्त के रूप में देखती है। तो इसके लिए क्या करें? तो भाई, वंशीकरण का प्रबल और सबसे शक्तिशाली मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसा प्रभावशाली मंत्र है जिसकी काट आप कोई कर ही नहीं पाएगा, जिसकी काट करना बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसा एक मंत्र है, साबर मंत्र है, ऐसा मंत्र है जिसका प्रयोग आप अपने लिए करें, या जो भगत लोग हैं वे दूसरे के लिए भी इसका प्रयोग कर दे सकते हैं। दूसरे के लिए करने के लिए उन्हें कोई मिठाई आदि पर कर दे सकते हैं, या अन्य किसी तेल आदि पर पढ़कर भी भगत लोग इस प्रयोग को कर दे सकते हैं, या अन्य बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों से भी आप कर सकते हैं। वैसे सबसे उत्तम उपाय होता है खाने की वस्तु के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करके देने से भी बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। और यदि आप अपने लिए करें तो आपको कुछ भी खाने देने की आवश्यकता नहीं, ना किसी की फोटो की आवश्यकता है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता, ना किसी को बुलाने की आवश्यकता, चाहे वह आपसे सैकड़ों मील दूर हो। आपको केवल इस प्रयोग को करना है। करने के साथ आपके साथ बहुत शीघ्र ही आपको इसका चमत्कार फल में देखने को मिलेगा। केवल और केवल 21 दिन की यह साधना। 21 दिन के अंदर मैं 100% कह रहा हूं कि जिस भी स्त्री या जिस भी लड़की या जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस प्रयोग को करेंगे वह आपके सानिध्य में होगा, आपके अनुसरण चलेगा, आपकी बात को मानेगा, आपकी बात को महत्व देगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, ये मंत्र हनुमान जी का मंत्र है। हनुमान जी के द्वारा आप इस कार्य को कराएंगे, हनुमान जी 100% करेंगे। हनुमान जी 8 चिरंजीवों में से एक है जो पृथ्वी पर विराजमान, साक्षात रूप से विराजमान है। ये कार्य तुरंत करेंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इस मंत्रों का प्रभाव ऐसा है। ये मंत्र साबर मंत्र है और भगवान शंकर से सम्मानित, भगवान शंकर से प्रेरित ये मंत्र है। तो इस मंत्र का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, यदि किसी लड़की को आप गलत तरीके से यूज करना चाहते हैं, आप किसी लड़की से कुछ समय तक उसके संबंध बनाकर उसको छोड़ देना चाहते हैं और इस प्रयोग को करते हैं, तो इसके लिए आपको पाप का भागी भी बनना पड़ेगा। यदि आप सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं, सच्चे दिल से आप उसे अपनाना चाहते हैं, सच्चे दिल से उससे शादी करना चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं कि भाई वो मेरा, मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा, तो ही इस प्रयोग को करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि मैं पहले बता दे रहा हूं, यदि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो इसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी हैं, फिर आपको बख्शेंगे भी नहीं। तो आपको सच्ची भावना यदि आपकी है, सच्ची लगन आपकी है और सच्ची श्रद्धा के साथ आप इसको कर रहे हैं, तो 100% आपके ऊपर ये कार्य आपके लिए करेगा। आप इससे तुरंत ही आप इससे लाभ उठाएंगे। तो मंत्र बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। सर्वप्रथम तो आपको करना क्या है, इस मंत्र को करने के लिए आपको किसी अपने आसपास हनुमान जी के मंदिर में जाएं, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम तो एक हनुमान जी के लंगोट ले लीजिए। हनुमान जी के लंगोट को आप तय कर रख लीजिए पॉलिथीन के अंदर। उसके अंदर आपको एक नारियल, एक चुन्नी, एक नारियल, एक चुन्नी, और साथ में आपको 5 रुपये और हनुमान जी का जो सिंदूर होता है उसका 1 या 2 पैकेट आपको उस पॉलिथीन के अंदर रखना है। और ये प्रसाद, ये सब चीज़ें आपको अपनी पॉलिथीन में रखकर हनुमान जी को दिखाना है कि प्रभु, मैंने आपके लिए यह आपकी भेंट मैंने रखी है, और ये भेंट मैं जब चढ़ाऊंगा जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस भेंट को आप श्री हनुमान जी के चरणों में लगाकर वापस लेकर आ जाएं। चढ़ाकर ना चढ़ाएं, चढ़ाकर भी नहीं चढ़ानी है, आपको सिर्फ चरणों में लगानी है और वापस लेकर आ जाने। वहाँ पर जो पुजारियों से कहें कि हनुमान जी के चरणों में टच कराकर हमें दे दें। तो हनुमान जी के चरणों में, कहीं पर भी कोई मंदिर हो उसमें हनुमान जी के चरणों में लगाएं और उस भेंट को वापस लेकर जाएं अपने घर पर। उसके बाद चाहें तो आप अपने घर पर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और या चाहें तो आप मंदिर पर भी जाकर इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है ये आप समझ लीजिए। 108 बार इस साबर मंत्र को आपको जपना है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। लेकिन जो भक्त लोग हैं दूसरों के लिए करते जाते हैं, या मेरे तरह जो भक्त लोग हैं औरों के लिए
यदि वो करना चाहते हैं, दूसरों के लिए, अपने लिए तैयार कर रखना चाहते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, उनके लिए प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहले वो होली दीपावली में सिद्ध कर ले। लेकिन यदि आप अपने लिए ही करना चाहते हैं तो आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बस आप डायरेक्ट हनुमान जी के सामने आप उनका धूप दीप दिखाएं और उनके सामने आपको सुबह या शाम एक समय कोई भी उचित आपको चयन कर लें। 21 दिन तक आपको उसी समय पे आपको जाप करना है। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। 2 लड्डू बूंदी के आपको हनुमान जी को भोग लगाना, ध्यान रखना 2 लड्डू के बूंदी आपको श्री हनुमान जी को भोग लगाना है, बूंदी के लड्डू। और इस मंत्र को आपको 108 बार जपना है, बस 108 बार आपको उनके सामने जपना है। 21 दिन के अंदर ही आपका उससे संपर्क हो जाएगा, 21 दिन के अंदर ही आपसे उससे कनेक्ट हो जाएगा, आपकी बात को मानेगी। और जब आपको लगे कि हाँ मेरी बात मानने लगी है, मेरी बात को सुन रही है, समझ रही है, तो आप वो जो प्रसाद आपने उठाकर रखा था उसमें आप 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू, 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू लेकर और कुछ केले फल आदि लेकर आप हनुमान जी के चरणों में उस भेंट को चढ़ाकर आए। तो ये आपको जब करना है, जब आपका कार्य सिद्ध होने लगे, आपको लगे हाँ मेरा कार्य सिद्ध होने की संभावना है, बन रहा है कार्य, जैसे ही हल्का सा भी असर आपको लगे आप चढ़ाए जाके, उसके बाद आपका कार्य होता चला जाएगा। ये नहीं कि पहले आप सोचे भाई शादी होगी जब भी मैं चढ़ा कर आऊँगा, ऐसा नहीं है। जब आपको लगे कि भाई मेरी बात को समझ रही है, मान रही है, तो आप उस कार्य को करें। ये प्रयोग आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा आपसे विमुख होकर चलता है, आपकी बात नहीं मानता, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, आपके बच्चे आपसे गलत चलते हैं, दारू पीते हैं, व्यभिचारी करते हैं, आपकी बात को महत्व नहीं देते, तो माएँ भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, भाई बंधु भी भाई बंधु के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये सभी के लिए कारगर प्रयोग है और इस प्रयोग को करने से आपके कार्य 100% सिद्ध होंगे, क्योंकि ये भगवान शिव से सम्मानित पूर्ण रूप से सिद्ध साबर मंत्र है। ऐसे साबर मंत्र जल्दी से आपको कहीं से नहीं प्राप्त होंगे और इस मंत्र का प्रयोग 100% सफल होता है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु का, माता अंजनी का हनुमान, मैं मनाऊं तू कहना मान, पूजा दूं सिंदूर चढ़ाऊं, अमुक रुझाऊं अमुक को पाऊं, डेट टीका तेरी शान का, वह आवे जब मैं लगाऊं, नहीं आए तो राजा रामचंद्र की दुहाई, मेरा कहा कार्य न करे तो माता अंजनी की दुहाई। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु का, माता अंजनी का हनुमान, मैं मनाऊं तू कहना मान, पूजा दूं सिंदूर चढ़ाऊं, अमुक रुझाऊं अमुक को पाऊं, यह टीका तेरी शान का, वह आवे जब मैं लगाऊं, नहीं आए तो राजा रामचंद्र की दुहाई, मेरी कहा कार्य ना करे तो माता अंजनी की दुहाई। ओम नमो आदेश गुरु का, माता अंजनी का अंजनी का हनुमान, मैं मनाऊं तू कहना मान, पूजा दूं सिंदूर चढ़ाऊं, अमुक को रुझाऊं अमुक को पाऊं, यह टीका तेरी शान का, वह आवे जब मैं लगाऊं, नहीं आए तो राजा रामचंद्र की दुहाई, मेरा कहा ना कार्य करे तो माता अंजनी की दुहाई। इसमें जो अमुक स्थान है, अमुक स्थान इस मंत्र में 2 बार आया है। इस दोनों जगह अमुक स्थान पर आप उस स्त्री या अपने बेटे या अपने पति या अपनी पत्नी जिसके ऊपर आपको प्रयोग करना है, उस अमुक स्थान पर आपको उसका नाम, उन्हीं दोनों अमुक स्थानों पर उसका नाम आपको उच्चारण करना है। यह प्रयोग करें, यह 100% सफल प्रयोग है और इसको आप कभी भी, जब भी आपको उचित लगे, आप उचित समय देखकर कभी भी इसका आप अनुष्ठान आप कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना होगा कि 21 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और इन 21 दिनों में मांस मदिरा का भक्षण आप ना करें, लहसुन प्याज का भी भक्षण कर आप इस मंत्र को जाप ना करें। अन्य समय में आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन मंत्र जपने से पहले, इस मंत्र को जपने से पहले आप इस मंत्र जपने से पहले बिल्कुल भी लहसुन प्याज का या बीड़ी सिगरेट का बिल्कुल भी सेवन ना करें, क्योंकि मंत्र को जपते समय यदि आप बीड़ी सिगरेट या अन्य चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो वह मंत्र कार्य नहीं करता। तो पूर्ण शुद्धि के साथ इस मंत्र को सिद्ध करें, इस मंत्र का अनुष्ठान करें, आपके कार्य 100% सिद्ध होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।